हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ ऑफर एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले शॉर्ट में समझ लीजिए ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इश्यू करती है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स इश्यू करती है, तो उससे पहले कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेबी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करने होते हैं। तो ये सब वही डॉक्यूमेंट हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, और अगर नॉर्मल पब्लिक को कोई कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है तो वहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होता है। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इनका डिटेल में क्या नॉलेज है वो आज हम आपको इस वीडियो में देने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। What is offer document? Offer document is like a prospectus in case of a public issue। और अगर हम राइट इशू के बारे में बात करें तो इट इज़ नोन एज लेटर ऑफ ऑफ़र। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि जब हम नॉर्मल पब्लिक को इश्यू करते हैं तो ऑफर डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टस, एंड इन केस ऑफ राइट इशू इट इज़ नोन एज लेटर ऑफ ऑफ़र। तो ये आरओसी के पास कंपनी के द्वारा फाइल करना होता है, एंड जो रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंजेज हैं उनके पास कंपनी को फाइल करना होता है। एक ऑफर डॉक्यूमेंट में सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कवर की जाती है जो कि एक इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने में उसको मदद करती है। तो अब हम जानेंगे कि ये इसमें और बाकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। इट इज़ नॉर्मली टाइप ऑफ इनविटेशन। जैसे आप शादी में जाते हो तो इनविटेशन के बिना नहीं जा सकते, ऐसे ही कंपनी के शेयर जब तक कंपनी आपको इनवाइट नहीं कर रही आप उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ लाइक एन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। देयरफॉर ऑफर डॉक्यूमेंट शुड कंटेन ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे कंपनी के बारे में और प्रोमोटर्स, प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल डिटेल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेजिंग मनी एंड टर्म्स ऑफ इश्यू। अगर हम ऑफ़र फॉर सेल की बात करें इन द केस ऑफ जब हम पब्लिक को इश्यू करते हैं तो ऑफ़र डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है, और इन केस ऑफ अ राइट इश्यू दिस ऑफर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लेटर ऑफ ऑफ़र। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे। Next one is, what are the various types of offer document? There are various types of offer document like draft offer document, prospectus, red herring prospectus, and averaged prospectus, letter of offer, averaged letter of offer, self prospectus, placement document। तो इस वीडियो में हम जो मेनली आपके तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ड्राफ्ट ऑफर, प्रोस्पेक्टस एंड लेटर एंड रेड हियरिंग एंड लेटर ऑफ ऑफर। तो यहाँ पर ये इन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे इनके बारे में कि इसमें ये किसके लिए होते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनमें रेलिवेंट होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। इट इज़ एन ऑफर डॉक्यूमेंट, जैसे नाम से क्लियर है ड्राफ्ट, और तो इट इज़ नॉट अ फाइनल डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ ड्राफ्ट जो कि सेबी के पास कंपनी वेरीफाई कराने के लिए भेज देती है। अगर सेबी इसमें कुछ चेंजेस बताती है उसके बाद ही कंपनी इसको फाइल करती है अपने आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो हमने पहले ही बता दिया है कि जो सेबी चेंजेस बताएगी उसके बाद ही कंपनी इसको आरओसी के पास फाइल कर सकती है। अगर कंपनी बिना चेंजेस के आरओसी को फाइल कर देगी तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, मतलब एक कंपनी जो भी इसको इश्यू कर रहा है, दिस डॉक्यूमेंट आर टू बी फाइल्ड विद सेबी एटलीस्ट 21 डेज ऑफ फाइलिंग इट विद आरओसी। तो 21 दिन पहले आपको सेबी को भेज देना होगा, और आप आरओसी से पहले। सेबी को कम से कम 30 दिन का टाइम लगता है प्रोसेस करने में आफ्टर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को, कि क्या क्या इसमें रेलिवेंट चेंजेस होने चाहिए। जो भी चेंजेस सेबी स्पेसिफाई करेगी उसके बाद आप इनको करके आरओसी को फाइल करा सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर इज नोन एज प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ अ पब्लिक इश्यू। लेटर ऑफ ऑफर को हमने पहले ही बता दिया कि ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल कराने होते हैं बिफोर द इश्यू ओपन्स, क्योंकि ये नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट करती है कंपनी कि आप उसके शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेटर ऑफ ऑफर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी मेड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑन द राइट्स बेसिस ऑफ दिस स्पेसिफाई। तो ये राइट इश्यू के केस में होता है लेटर ऑफ ऑफर आपका यूज। जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको आप बाहर से पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हो तो आप उस केस में लेटर ऑफ ऑफर इश्यू करते हो। इसमें आपको प्राइसेस, टाइम पीरियड और किस रेशो में आप इसको इश्यू करने वाले हो ये सब आपको दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस।
इट इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट यूज इन पब्लिक इश्यू मेड अंडर बुक बिल्डिंग मेथड ऑफ प्राइसिंग। यहाँ पर कंपनी जो इश्यू का मेथड यूज करती है इट इज़ नोन एज बुक बिल्डिंग मेथड। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी किस बेसिस पे अपने शेयर्स को इश्यू करती है, तो इट इज़ द बुक बिल्डिंग मेथड। इट कंटेन्स ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस केस में कंपनी प्राइसेज और नंबर ऑफ शेयर्स डिस्क्लोज नहीं करती है कि वो कितने करने वाली है। तो ये एक इसकी खास बात होती है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की। बाकी ये सेम है कि ये भी आरओसी के साथ फाइल करना होता है, और ये एक आपका फर्स्ट प्रोस्पेक्टस होता है फाइल्ड बाय अ कंपनी विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यूजुअली इन कनेक्शंस विद द कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये होता है आपका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि किस किस तरीके के ऑफ़र डॉक्यूमेंट होते हैं, और ड्राफ्ट ऑफ़र डॉक्यूमेंट क्या होता है, लेटर ऑफ ऑफ़र क्या होता है, एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। बाकी जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, लेकिन आप उनके बारे में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।